राधे राधे दोस्तों। क्या आप रोज भगवान की पूजा करते हैं फिर भी मन चाहा फल नहीं मिलता? क्या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रही? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि पूजा के दौरान अनजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आपकी पूजा का प्रभाव कम कर देती है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें सही नियमों और श्रद्धा के साथ करना भी उतना ही आवश्यक है। कई बार लोग अनजाने में भगवान को ऐसी वस्तुएं अर्पित कर देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होती है, या पूजा में कुछ ऐसी भूल कर बैठते हैं जिनसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूजा पाठ से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण नियम और सावधानियां बताने वाली हूँ जिन्हें जानकर आपकी पूजा अधिक फलदायी और सफल बन सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो आइए बिना देर किए जानते हैं पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, पूजा की शुरुआत हमेशा सही विधि से करें। बहुत से लोग सीधे अगरबत्ती या दीपक जलाकर पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पूजा का एक निश्चित क्रम होता है। सबसे पहले भगवान का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करें और उन्हें अपने पूजा स्थल पर विराजमान होने का नियंत्रण दें। इसके बाद उसका ध्यान करें, आसन अर्पित करें, स्नान कराएं और फिर चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य या प्रसाद अर्पित करें। जब पूजा इस विधि और सच्ची श्रद्धा के साथ की जाती है, तब वह और भी अधिक पूर्ण और फलदायी मानी जाती है। नंबर 2, भगवान को फूल, माला, पतिया या अन्य पूजन सामग्री अर्पित करने से पहले उन्हें एक बार स्वच्छ जल से हल्के से शुद्ध कर लेना चाहिए। ऐसा करना पूजा की पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो खंडित यानी कि पूरे चावल हो। चावल चढ़ाने से पहले उन्हें जल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल ले और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 4, पूजा के समय देवी देवताओं को उनके प्रिय रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, माता दुर्गा, भगवान गणेश और सूर्य देव को लाल रंग के वस्त्र तथा भगवान शिव को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करना मंगलकारी माना गया है। नंबर 5, किसी भी पूजा की शुरुआत में अपने कुल देवता, कुलदेवी, गृह देवता और ग्राम देवता का श्रद्धा पूर्वक स्मरण अवश्य करें। मान्यता है कि इनके आशीर्वाद से पूजा अधिक सफल और फलदायी होती है। नंबर 6, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथे से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 7, यदि आप प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ घर में ही घी का एक दीपक जलाते हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कई प्रकार के वस्तु दोषों का प्रभाव भी कम माना जाता है। नंबर 8, भगवान सूर्य, श्री गणेश, माता दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु को पंचदेव कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के समय इन 5 देवों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 9, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इनकी पत्तियों को हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जाता है। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में से पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। नंबर 10, पूजा के समय दीपक को भगवान की प्रतिमा या तस्वीर के सामने उचित स्थान पर रखना शुभ माना जाता है।
कई लोग दीपक को इधर उधर रख देते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसे भगवान के सम्मुख ही प्रज्वलित करना अधिक उचित माना जाता है। नंबर 11, पूजा में घी का दीपक जलाते समय सफेद रुई की बाती का उपयोग करना शुभ माना जाता है। वही तेल का दीपक जलाने के लिए लाल धागे की बाती का प्रयोग भी कई धार्मिक परंपराओं में श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, पूजा के समय कभी भी टूटा या खंडित दीपक का उपयोग नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा में सदैव साफ, संपूर्ण और अखंड पूजन सामग्री का ही प्रयोग करना शुभ माना जाता है। नंबर 13, भगवान शिव की पूजा में उन्हें बेलपत्र अवश्य अर्पित करें, क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय माना जाता है। साथ ही पूजा के अंत में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान को दक्षिणा अर्पित करें या दान करें। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने किसी एक बुरे स्वभाव या दोष को त्यागने का संकल्प ले। धार्मिक मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और दृढ़ संकल्प के साथ की गई प्रार्थना तथा पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होने की संभावना बढ़ती है। नंबर 14, धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा के समय भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश को 3, भगवान विष्णु की 4 तथा भगवान शिव की आधी परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक की गई परिक्रमा से पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है। नंबर 15, घर या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान कराएं तो अपने इष्ट देव के साथ अन्य पूजनीय देवताओं का भी विधि विधान से पूजन करना शुभ माना जाता है। यदि आपको पूजा की पूरी विधि की जानकारी ना हो तो किसी योग्य ब्राह्मण या विद्वान पंडित के मार्गदर्शन में ही विशेष पूजा करवाएं, ताकि सभी धार्मिक नियमों का सही ढंग से पालन हो सके। नंबर 16, अपने पूजा स्थान को हमेशा साफ, व्यवस्थित और पवित्र रखें। वहां कभी भी कबाड़, बेकार सामान या सूखे फूल मालाएं ना रखें। पूजा के समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। मंदिर में चप्पल पहनकर ना जाएं और चमड़े की बेल्ट, पर्स या अन्य चमड़े की वस्तुओं को अपने पास रखने से बचें। पूजा की शुरुआत सदैव श्री गणेश की आराधना से करें, लेकिन उन्हें तुलसी दल अर्पित न करें। वही भगवान शिव की पूजा में हल्दी अर्पित नहीं की जाती है और उन पर शंख से जल भी नहीं चढ़ाया जाता। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से पूजा अधिक श्रद्धापूर्ण और शुभ मानी जाती है। नंबर 17, शिव शंभु को कभी भी केतका का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसीलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 18, भगवान की प्रतिमा का स्नान कराते समय यथासंभव केवल उंगलियों का ही प्रयोग करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान अंगूठे का उपयोग करने से बचना चाहिए। श्रद्धा और विधि विधान से की गई पूजा को अधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। नंबर 19, पूजा का दीपक कभी भी सीधे जमीन पर रखकर न जलाएं, बल्कि उसे दीपक रखने के पात्र या चौकी पर रखें। कई धार्मिक परंपराओं में पूजा के समय अगरबत्ती के स्थान पर धूप का प्रयोग अधिक शुभ माना गया है। साथ ही रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भी बचें, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। नंबर 20, पूजा के समय भगवान शालिग्राम को चावल अर्पित करने से बचें, क्योंकि कई धार्मिक परंपराओं में इसे उचित नहीं माना गया। पूजा करने से पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करें और तन के साथ साथ मन की पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखें। कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा, स्वच्छता और एकाग्र मन से ही की गई पूजा ही पूर्ण फलदायी मानी जाती है। नंबर 21, यदि संभव हो तो दिन में नियमित अंतराल पर भगवान का पूजा करें। प्रातः पूजा के बाद लगभग 9 से 10 बजे पुनः पूजा, दोपहर में भोग अर्पित कर भगवान को शयन कराएं। फिर शाम की पूजा और आरती तथा रात 8 से 9 बजे शयन आरती करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन घरों में नियमित रूप से इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक पूजा होती है, वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 22, गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक, लोहे या एल्युमिनियम के बर्तन में न रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे तांबे के पात्र में
रखना अधिक शुभ माना जाता है। साथ ही शंख बजाते समय भी धार्मिक मर्यादाओं का पालन करें। कई परंपराओं में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान तथा पुरुषों को अपवित्र अवस्था में शंख न बजाने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि पूजा के नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से घर में सकारात्मकता और मंगल बना रहता है। नंबर 23, मंदिर या भगवान की प्रतिमा के सामने कभी भी पीठ करके न बैठे। पूजा के अंत में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य प्राप्त अर्पित करें और उसी समय अपने बुरे स्वभाव या दोष को छोड़ने की संकल्प ले। साथ ही भगवान को फूल अर्पित करते समय उन्हें सीधे हाथ में पकड़कर न चढ़ाएं। पहले फूलों को किसी स्वच्छ और पवित्र पात्र में रखें, फिर वहीं से उठाकर श्रद्धा पूर्वक भगवान को अर्पित करें। इससे पूजा अधिक व्यवस्थित, श्रद्धापूर्ण और शुभ मानी जाती है। नंबर 24, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक जलते हुए दीपक से दूसरा दीपक जलाने से बचना चाहिए। वही आरती करते समय में भी विधि विधान का ध्यान रखें। परंपरा के अनुसार भगवान के चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख्य की 1 या 3 बार आरती करें और अंत में समस्त अंगों की 7 बार आरती करना शुभ माना जाता है। नंबर 25, अपने पूजा स्थल में केवल पूजन योग्य, स्वच्छ और अच्छी अवस्था की मूर्तियां तथा चित्र ही रखें। अखंडित मूर्तियां, फटी या जली हुई तस्वीरें, टूटा हुआ कांच और अनुपयोगी सामग्री तुरंत हटा दे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अखंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्तियां का सम्मान पूर्वक विसर्जन या किसी मंदिर में विधि पूर्वक समर्पण करना उचित माना जाता है। वही पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग को सामान्य मूर्तियों की तरह अखंडित नहीं माना जाता है। नंबर 26, पूजा के मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें, आभूषण या अन्य सामान न रखें और यदि संभव हो तो मंदिर में पर्दा अवश्य लगाएं। अपने माता पिता या पितरों को चित्र पूजा स्थान में न रखकर उनके लिए अलग उचित स्थान रखें। साथ ही भगवान और बड़ों को कभी भी एक हाथ से प्रणाम न करें। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद दोनों हाथों से श्रद्धा पूर्वक लें और सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श करने से भी बचें। नंबर 27, जप करते समय मंत्र का उच्चारण शांत और एकाग्र मन से करें। कई परंपराओं में उपांशु जप अर्थात बहुत धीमे स्वर में किया गया जप विशेष फलदायी माना गया है। माला जप करते समय दाएं हाथ को गौमुखी या स्वच्छ कपड़े से ढककर रखें। जप पूरा होने के बाद अपना आसन के नीचे की भूमि को श्रद्धा पूर्वक स्पर्श कर नेत्रों से लगाना भी शुभ माना जाता है। नंबर 28, धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर का ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा पूजा स्थल के लिए सबसे शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो मंदिर की स्थापना इसी दिशा में करें। यदि ऐसा संभव न हो तो कम से कम इस स्थान को हमेशा साफ, पवित्र और व्यवस्थित रखें। ईशान कोण के अलावा पूर्व दिशा भी पूजा के लिए शुभ मानी जाती है। नंबर 29, पूजा स्थल में श्री गणेश की स्थापना अवश्य करें। यदि मूर्ति उपलब्ध न हो तो परंपरा के अनुसार सुपारी पर मौली बांधकर उसे श्री गणेश स्वरूप स्थापित किया जा सकता है। पूजा स्थान में तांबे के पात्र में गंगा जल या स्वच्छ जल अवश्य रखें और उसका जल प्रतिदिन बदलते रहे। साथ ही पूजा स्थल में एक ही देवता की एक से अधिक मूर्तियों या चित्र रखने से बचे। नंबर 30, पूजा स्थल में छोटी और पूजन योग्य मूर्तियों ही रखें। अपने पितरों, स्वर्गीय माता पिता या गुरु के चित्र पूजा स्थान में न रखकर उनके लिए अलग स्थान निर्धारित करें। पूजा घर की प्रतिदिन सफाई करें और वहां कचरा या धूल जमा न होने दें। यदि कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे सामान्य पूर्वक पूजा स्थल से हटा दें। साथ ही यदि संभव हो तो पूजा में शुद्ध देसी गाय के घी उपयोग करें और हवन या भोग से जुड़े अग्नि कार्यों में पारंपरिक विधि का पालन करें। नंबर 31, पूजा के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक में न बुझे। साथ ही यदि संभव हो तो गूगल युक्त धूप का ही प्रयोग करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे पूजा का वातावरण अधिक पवित्र और सकारात्मक बना रहता है तथा घर की नकारात्मक दूर होने की मान्यता है। नंबर 32, रात्रि में सोते समय यदि संभव हो तो पूजा स्थल पर पर्दा लगा दे और सुबह उसे हटा दे। पूजा में सदैव ताजे और स्वच्छ फूल ही अर्पित करें
तथा देवी देवताओं को उनके प्रिय फूल चढ़ाने का प्रयास करें, जैसे माता दुर्गा को लाल और भगवान विष्णु को पीले फूल। साथ ही पूजा का कलश या जल का पात्र ईशान कोण में रखें और दीपक तथा कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास रखने से बचें। नंबर 33, पूजा हमेशा स्वच्छ आसन पर बैठकर करें। कई परंपराओं में अपनी राशि के अनुसार आसन का रंग चुनना भी शुभ माना जाता है। भजन कीर्तन या आरती के दौरान पूरे मन से उपस्थित रहें और अनावश्यक बातचीत या दिखावे से बचें। सच्ची श्रद्धा और एकाग्रता के साथ की गई पूजा ही अधिक फलदायी मानी जाती है। नंबर 34, पूजा से पहले आसन का चुनाव भी सोच समझकर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऊन या कंबल का आसन अधिक शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और हनुमान जी का पूजा में लाल रंग का आसन शुभ माना गया है, जबकि मंत्र जप या विशेष साधना के लिए कुश का आसन श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई जानकारियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।